दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि 3 मई 2026 को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर लीक हो गया है। और ये कोई नई बात तो है नहीं, हमारे यहाँ पर आए दिन जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एसएससी का पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन चला था और जिसको सरकार ने दबा दिया था। और अब हो गया है नीट का एग्ज़ाम लीक, और एनटीए ने दोबारा एग्ज़ाम करवाने की तिथि घोषणा कर दी है। लगभग जून या जुलाई में फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि मान लो हमसे एक बार गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उस गलती से सीखते हैं कि हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन हमारा भारतीय प्रशासन इस बात से नहीं सीखता है। एक बार पेपर लीक हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, पेपर लीक होते ही रहते हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते इसके खिलाफ। अब तो इनको शर्म भी नहीं आती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर चोर चोरी करने लगे तो उसे चोरी करने में मज़ा आने लगता है। और जैसे मान लो कि जो पेपर लीक करवाते हैं उनके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले सकते, उनको कड़ी सजा क्यों नहीं दे सकते? इसके पीछे भी कारण है। इसका कारण है कि जो राजनेता हैं जब ये पॉलिटी में आते हैं तो वादे करते हैं कि हम तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, हम तुम्हारा भला करेंगे, हम तुमको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ रहे? ये और अपराधी मिलके साठगांठ कर लेते हैं। अपराधी अपराध करता रहता है और ये उसको बचाते रहते हैं। इसीलिए जब भी पेपर लीक होता है और जो लोग पकड़े जाते हैं, ये नेता उनको बचा लेते हैं, क्योंकि ये भी मिले हुए हैं। एक चैन होती है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि एक बार पेपर लीक हो जाए और अपराधी पकड़ा जाए और उसको कड़ी सजा ना मिले, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो बच जाता है, हर बार बच जाता है और इस बार भी बच जाएगा, देख लेना। मैं उन बच्चों के प्रति बहुत दुखी हूँ जो बेचारे आते हैं, मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम का ये हाल होता है। और देश का भविष्य तो देख ही लो कैसा होगा। जब देश में एग्ज़ाम ऐसे हो रहे हैं और बच्चों का ये हाल है तो देश का फ्यूचर आप समझ सकते हो कितना बुरा होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रशासन से और भारतीय नेताओं से भी कि वो एग्ज़ाम को सही ढंग से कंडक्ट करवाएं। और अगर ऐसी कोई अनियमितता पाई जाती है कि पेपर लीक हो गया है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई करें और जो लोग पकड़े जाते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें, जिससे इन बच्चों का भविष्य कम से कम बर्बाद ना हो। थैंक यू वेरी मच।